हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज का टॉपिक है सीपीएम। सीपीएम इज़ क्रिटिकल पाथ मैटर। पर्ट के बाद ये दूसरा टॉपिक है। जस्ट लाइक पर्ट ही है, बट इसका थोड़ा मेथड डिफरेंस है, पर्ट से अलग है, बट तरीका बिल्कुल सेम है। फिगर में कैलकुलेशन टी टी एल सब सेम निकलता है, बस कुछ अलग डिफरेंस है। तो अगर आपने पर्ट के सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप पीछे जाकर सारे वीडियोस पर्ट के देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीपीएम की। सीपीएम इज़ क्रिटिकल पाथ मैटर। तो इसके अंदर हम आपको एक्सप्लेनेशन और इसका एक न्यूमेरिकल ज़रूर करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पर्ट सीपीएम जान ही लिया, तो सीपीएम जो है वो स्टैंड करता है क्रिटिकल पाथ मेथड पर। इट इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस इन विच ओनली वन टाइम एस्टिमेट इज़ मेड फॉर एक्टिविटी कंप्लीशन। किसी भी एक्टिविटी का कंप्लीशन तक का जितनी भी कॉस्टिंग है वो सब पहले ही एस्टिमेट, एक ही बार में एस्टिमेट कर दी जाती है, और ये बिल्कुल डिटरमाइन होती है, कैलकुलेट होती है। तो ये होता है सीपीएम। तो सीपीएम की कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ अ नेटवर्क डायग्राम इन सीपीएम इज़ इन एक्टिविटी ओरिएंटेड। जो नेटवर्क डायग्राम होता है सीपीएम का, वो सब ओरिएंटेड होता है। सारी एक्टिविटी पहले से ही ओरिएंट होती है, बनाई होती है। कॉस्ट इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मनी। तो मिनिमम कॉस्ट इज़ फाउंड कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑप्टिमम टाइम। मिनिमम कॉस्ट तभी अचीव होगी जब हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा, या थोड़ा कम तभी लगेगा, और कॉस्टिंग भी तभी कम होगी। तो टाइम इज़ डिपेंडिंग ऑन मनी। देयर इज़ ओनली सिंगल टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। और इसकी जो एस्टिमेटिंग होती है वो सिंगल टाइम में होती है हर एक्टिविटी की। द प्रोबेबिलिटी of completion of activity in the estimated duration is 100%। जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एस्टिमेशन जो होती है ड्यूरेशन की ऑफ द एक्टिविटीज़, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% की होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। हाँ, ये जो बेस्ड होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में, सब कुछ डिटरमाइंड होता है, कुछ भी बिना प्रोसेस के नहीं होता, सब कैलकुलेशन एस्टिमेटेड के साथ चलता है। सुटेबल फॉर रेपिटेटिव टाइप ऑफ वर्क। और ये रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के ऊपर सुटेबल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉलोड। इसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पर्ट में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक्टिविटी टाइम की बात कर ले तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होती है EST इज इक्वल टू TEI। हमारे पर्ट में TEI, TEJ, TLI, स्मॉल TE, IJ, इसमें वैसे ही EST यूज़ होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फाइनल टाइम। तो उसमें होता है TEI। तो जैसे कि आप देख रहे हैं TEI है, TLI है, तो LST, LFT, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फाइनल टाइम। ये है TEJ, TLJ, ये है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। EFT कैसे निकलता है? EST प्लस एक्टिविटी टाइम। तो EFT निकालने के लिए TEI प्लस स्मॉल TIJ निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने अपने पर्ट में देखा था। उसमें हम निकालते थे TE2 निकालने के लिए हम TE1 को प्लस स्मॉल T1 to 2E को जोड़ते थे। अब वैसे ही इसमें EFT अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू EFT इज इक्वल टू TEI, जो फाइनल प्रेडेसर टर्म है, और उसका बीच का टाइमिंग वो ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही लेटेस्ट फिनिश टाइम में भी LFT निकालने के लिए भी TL ऑफ लोड इवेंट, TLJ जो होगा वही हमारा LFT होगा, मतलब जो सक्सेसर जो होगा हमारा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए LST निकालने के लिए हमें LFT माइनस TIG निकालना होता है। तो LST इज इक्वल टू
एल एल की पावर जे माइनस टी आई जे। तो एल एफ टी इज इक्वल टू एल एस टी प्लस टी आई जे। तो ये हो गया टर्म एल एस टी के लिए, ये हो गया एल एफ टी के लिए। जब हम एल एस टी निकालेंगे, स्टार्ट टाइम निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। जब हम फाइनल टर्म निकालेंगे या फिनिश टाइम निकालेंगे तो हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे, इसमें ऐड और इसमें माइनस। तो अब इसकी न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल, तो ये है एग्जांपल। बात करें इस न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में गिवन है और बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 10 एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेटवर्क शोन बिलो इन फिगर 8.18। तो ये हम नीचे फिगर की बात करेंगे, तो इसमें देखते हैं निकालना क्या क्या है, फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो द नॉर्मल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द अबव प्रोजेक्ट आर गिवन इन टेबल 8.5 बिलो। नीचे टेबल दिया है, उसमें दिया हुआ है आपको कंप्यूट करना है, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ए दिया है आपको इवेंट टाइम, बी दिया है एक्टिविटी टाइम एंड सी दिया है फ्लोट टाइम। तो टी एल ऑल्सो डिटरमाइन दी क्रिटिकल पाथ। हमें इवेंट टाइम, एक्टिविटी टाइम एंड टोटल फ्लोट टाइम भी कैलकुलेट करना है और उसके साथ हमें क्रिटिकल पाथ भी निकालना है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में आपको एक्टिविटीज़ गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जैसे कि ये टोटल 10 एक्टिविटीज़ है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको नीचे गिवन है टेबल के अंदर, जैसा कि आपको दिया था। ये है टेबल 8.5। तो एक्टिविटी गिवन है और यहाँ एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ 5, बी पे 2, ऐसे करके सारे ड्यूरेशन, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन आपको गिवन है इन दी एक्टिविटी। अब आपको डायग्राम में एक्टिविटी जहाँ जहाँ दी हुई है उनके जगह पे उनके एक्चुअल ड्यूरेशन डालनी है और हमें कंप्यूटेशन ऑफ इवेंट टाइम करना है फर्स्ट में। तो पहले हम उसको करते हैं, देन हम बी पार्ट और सी पार्ट की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट जो दिया था हमें न्यूमेरिकल के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इवेंट टाइम, वो हम इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपने न्यूमेरिकल में डायग्राम देखा था 1 to 8 इवेंट तक का, जिसमें 10 एक्टिविटीज़ गिवन थी ए टू एच तक, वो सारी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जैसे कि आपने देखा था 8.5 टेबल में कि हमें टाइम गिवन था हर एक्टिविटी का। तो ये रहा ए एक्टिविटी पे 5 डेज़, बी पे 2, सी पे 6, डी पे 4, एफ पे 2, ई पे 4, जी पे 3, आई पे 7, एच पे 8 और जे पे 2। तो इन सारे टाइम दिए हुए हैं जो हमारे स्मॉल टी, हमने पिछले पार्ट की सारी वीडियोस में बताया था कि ये टाइम स्मॉल टी होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो वो ये है स्मॉल टी। तो हमें इस वीडियो में पहले तो कैपिटल टी निकालना है, फिर देन टी एल निकालना है, देन इसका टेबल सॉल्व करना है। तो हम इस पार्ट में बस यहीं तक देखेंगे। पार्ट ए जो न्यूमेरिकल का है वही सॉल्व करेंगे इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर आपने पार्ट की सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि ये रहा डायग्राम। तो ए पे हमने सारी वीडियोस में बताया है कि जो टी ई है, कैपिटल टी, वो जो निकालेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट इवेंट पे 0 मानते हैं। देन सेकंड पे जब यहाँ इसको ऐड किया तो ये 5 हो गया, इसमें इसको ऐड कर दिया 7, देन 5 में 6 को ऐड कर दिया 11 4 पे। जब 5 पे 2 एक्टिविटीज़ एक साथ आ रही है तो इधर से देखेंगे 11 बनता है और इधर से देखेंगे 13। तो टी हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, ये मैंने आपके पार्ट की सारी वीडियोस में बताया था। देन 6 इवेंट पे जब हम डी एक्टिविटी आता है तो ये यहाँ पे टी 11 हो जाता है एंड 7 पे टी 14 हो जाता है। अब 8 पे 3 एक्टिविटीज़ आगे मिलती है आई जे एच। जब यहाँ से टी देखेंगे 6 इवेंट से तो यहाँ पे हमारा जो टी आएगा कैपिटल वो आएगा 19। इस साइड से आएगा 5 इवेंट से 20, देन 7 वाले इवेंट से आएगा 16। तो जो कैपिटल होगा 20, तो हमने टी कैपिटल 20 यहाँ पे 8th इवेंट पे मान लिया जो हमारा आता है और हमें यही लेना होता है जैसा कि मैंने आपको पार्ट की सारी वीडियोस में बताया है। देन अब टी एल निकालना है।
तो जब TE8 का जो है वो इक्वल होगा TL8 के बराबर होगा। तो जैसे TL8 भी 20 हो गया तो TL 20 हो गया। अब पीछे हम माइनस करते चलेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो माइनस किया तो ये 18 हो गया। इस 20 से ये 8 माइनस हुआ तो यहाँ 12 हो गया। इस 20 से ये 7 माइनस हुआ 13 आ गया। देन जब हम यहाँ से इस पे आएंगे 4 पे दो एक्टिविटी एक साथ आ रही है, तो यहाँ से 13 माइनस 2 11 होता है और 18 माइनस 3 15 होता है। तो TL में हमेशा मिनिमम वाला लेते हैं। एंड थर्ड पे भी ऐसे ही होगा। इस एक्टिविटी से 12 माइनस 4 8 और 13 माइनस 4 9, तो हम मिनिमम वाला लेंगे 8। 2 पे भी दो एक्टिविटी आ रही है 3 और 4 वाली, तो हमें जो 3 वाली है, 3 वाली से 8 माइनस 2 6 होता है। देन 11 माइनस 6 5 होता है, तो हम 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे। देन अब जो 1 इवेंट पे आएंगे, फर्स्ट इवेंट पे, तो 2 इवेंट से जो फर्स्ट में A एक्टिविटी है वहाँ 5 है, T स्मॉल T जो 5 आया हुआ है, तो 5 माइनस 5 0, तो हम यहाँ पे 0, तो हमारा टेबल सेटिस्फाइड हो गया। देन हम इसके मेन टेबल पे करेंगे। डायग्राम तो हमने शो कर दी। टेबल जो है ये दी, जैसे कि मैंने आपको पर्ट के डायग्राम में बताया था कि वहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं, वैसे ही अब हम CPM के डायग्राम में भी सिमिलर करना है। जैसे हमने वहाँ पे बताया था, यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल सिमिलर होता है CPM और पर्ट का। CPM इसके बाद जो पार्ट आएगा वो चेंज होगा। तो अभी इस टेबल को देखते हैं। इवेंट नंबर लिखना है, अर्लीस्ट टाइम, इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। प्रेडेसर इवेंट देखनी है, TI जो स्मॉल TE है IJ पार्ट पे वो देखना है, और कैपिटल TE I पे और कैपिटल TE। फिर देन लेटेस्ट इवेंट में देखना है सक्सेसर इवेंट और TIJ और TL। देन फर्स्ट इवेंट का प्रेडेसर कोई भी नहीं है, प्रेडेसर कोई नहीं है तो 0 0 स्लैश और 0 आगे TE, जैसे यहाँ पे 2 इवेंट के लिए प्रेडेसर है 1, तो यहाँ पे 1 5 इनके बीच का टाइम है ये रहा। देन दोनों को ऐड करके होता है 5, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अंडरलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो मिनिमम टर्म होगा, जो मैक्सिमम टर्म होगा TE का, वो हमें यहाँ लिखना होता है, और यहाँ पे मिनिमम को अंडरलाइन करते हैं, जो मिनिमम टर्म होगा उसे लिखना होता है। थर्ड पे देखेंगे तो सेकंड है, सेकंड पे 2 डेज़ है, 7 हो गए ऐड करके तो 7। 4 पे आएंगे 6 डेज़ है बीच में, स्मॉल TE 11 डेज़ हो गए तो 11। 5 पे आ गए, 5 के लिए 3 भी है एक टर्म इवेंट और 4 भी है। 3 इवेंट से जो हमारा डेज़ है वो 4 है, और 4 इवेंट से 2 डेज़ है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 13 मैक्सिमम आया, तो 13 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। 6 में भी ऐसे ही है, 3 4 11, जैसे 3 इवेंट है प्रेडेसर का 3 इवेंट है, ठीक है। फिर इसमें हमारा स्मॉल TE 4 है, ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 11, तो 11। 7 पे भी प्रेडेसर इवेंट 4 है, 3 जो है उनका टाइम है, देन दोनों को ऐड करके 14 हो गया, तो 14 आ गया। ऐसे अब 8 के लिए, 8 पे है 5 इवेंट 6 इवेंट और 8 इवेंट 7 इवेंट, ये रहा 5 6 7। 7 डेज़ है 5 इवेंट पे, 8 डेज़ है 6 इवेंट पे, और 7 इवेंट पे 2 डेज़ है। सबको सम कर दिया तो हमारा 20 सबसे हाईएस्ट है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन जब मैंने बताया TL निकालते तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो ये इजी पड़ता है। तो 0 स्लैश डैश डैश 20, क्योंकि हमने TL 8 और TE 8 इक्वल माना हुआ है तो 20 आता है। 7 पे जो है 7 का सक्सेसर इवेंट देखना है TI के लिए, TL के लिए, तो हमें सक्सेसर इवेंट 7 का क्या 8 है, तो 2 डेज़ जो उनके बीच का टाइम है, और 18 आएगा तो ये 18 हो गया मिनिमम। 6 के लिए भी सक्सेसर कौन है 8 डेज़ इनके बीच में, तो 12 आ गया, तो 12 मिनिमम डेट टाइम है, 8 हो गया। 8 जो है 5 के लिए भी सक्सेसर 8 है, तो 8 7 इनके बीच में टाइमिंग है, तो 7 और 13 हो गया और 13 हो गया। अब 4 के लिए 2 सक्सेसर है, एक 5 है एक 7 है, तो 5 7 2 डेज़ 3 डेज़ 11 और 15, तो मिनिमम क्या है 11 लिख दिए यहाँ पे। देन हम बात करते हैं 3 के लिए भी 2 सक्सेसर है 6 और 5, तो 5 6 4 डेज़ है इनके बीच में, TE स्मॉल TE,
देन इनका सम करके आता है, एक से आता है 9, एक से आता है 8, 8 मिनिमम है तो 8 लिख देंगे हम यहाँ पे। देन सेकंड के लिए भी 2 सक्सेसर है, 3 और 4, 3 4, 2 days 6 days, 6 2 6 और 5, तो 5 मिनिमम तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। देन फर्स्ट के लिए एक ही सक्सेसर है 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। 5 इनके बीच में टाइमिंग है, टी स्मॉल टी आई जे। देन 0 0 0 आगे माइनस करके तो 0। ये हमारा टेबल। अब इसको अगर मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। ये है पीडीएफ फॉर्म में कंप्यूटेशन ऑफ इवेंट टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इवेंट नंबर, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, लेटेस्ट इवेंट टाइम, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था टेबल, वैसे ही यहाँ पे नीट एंड क्लीन पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सारी मेथड जो भी है, जैसा टेबल बना है, बिल्कुल आप ड्रॉ करके आप भी समझ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा जिसमें आपको बी पार्ट और सी पार्ट सॉल्व मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहे और अपना कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।